कमोडिटी मार्केट से जुड़ी हर खबर सिर्फ न्यूज मार्केट्स 24 पर। खबर काम की। नमस्कार दोस्तों, न्यूज़ मार्केट 24 चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत है। रोजाना की तरीके में अजय सिंह आप लोगों के साथ लोहा बाजार की जानकारी के साथ आज हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन में बाजारों में किस तरीके से कामकाज हो रहा है, जिसके अंतर्गत मंडी गोविंदगढ़, एमएस इंगट, एमएस स्क्रैप के भाव, साथ ही कास्ट आयरन के भाव, एचआरसी सीआरसी क्वाइल के भाव, सरिया बाजार की जानकारी और साथ ही साथ आपको हम बताएंगे इस पे मेटल बाजारों में क्या स्थिति रही, क्या स्थिति सोने चांदी में है। सारी जानकारी आपको विस्तार से यहाँ पर देंगे, तो खबर में आप लोग अंत तक जरूर बने रहिए ताकि इसी तरीके की महत्वपूर्ण जानकारी आपके मोबाइल पे सबसे पहले प्राप्त हो सके। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं किस तरीके से बाजारों में कामकाज होता हुआ नजर आ रहा है। अगर हम बात करेंगे तो जो लोग भी पहली बार जुड़ रहे हैं चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को दबाएं ताकि इसी तरीके की महत्वपूर्ण जानकारी आपके मोबाइल पे सबसे पहले प्राप्त हो सके। मंडी गोविंदगढ़ इंगट से शुरुआत करते हैं। तो मंडी गोविंदगढ़ एमएस इंगट पे जैसे कि आपने देखा 48,500 का जो हाई लगाया, वहां से लगभग 1,300 रुपए पर टन की गिरावट के साथ कामकाज होता हुआ दिखाई दिया। कल भी बाजारों में देखा गया 47,200 रुपए, जो एक दिन पहले 47,700 रुपए बाजार था, 500 रुपए पर टन की गिरावट देखी गई। गिरावट का मुख्य कारण यह भी था कि बाजारों में ऊपरी स्तर से मुनाफा वसूली देखी गई। बाजार में कुछ घट के बाजार आएगा तो दोबारा से लोग बाइंग करने का सोचेंगे। ऊपरी स्तर पर बहुत ज्यादा बिक्री सपोर्ट नहीं कर रही थी, उसका असर यहां पर घरेलू बाजारों में देखने को मिला। और रॉ मटेरियल के भाव भी देखेंगे तो आप चीन के बाजारों में रॉ मटेरियल के भाव में भी गिरावट आई, उसका असर भी यहां पर देखने के लिए मिला। एमएस स्क्रैप में भी इसी तरीके से बाजारों में कामकाज हुआ। ऊपर में आप देखेंगे 37,400 रुपए तक बाजार बिकता हुआ नजर आया, लेकिन वहां से करेक्शन होके 1,300 रुपए पर टन घट के 36,100 रुपए, कल 500 रुपए पर टन की गिरावट के साथ एमएस स्क्रैप का भाव भी नजर आया। एमएस इंगट ओल्ड स्क्रैप के कन्वर्जन रेट की अगर हम बात करें तो 11,100 रुपए पर ही स्थिर बना हुआ है। कास्ट आयरन में मंडी गोविंदगढ़ टोका का बाजार 40,000 के बाद 200 रुपए पर टन घट के 39,800 रुपए रहा। इंपोर्टेड का बाजार 40,800 रुपए पे कामकाज होता हुआ दिखाई दिया। अब जान लेते हैं एचआरसी सीआरसी क्वाइल की क्या स्थिति है। तो लुधियाना एचआरसी क्वाइल का बाजार 54,700 रुपए, सीआरसी क्वाइल का बाजार 60,000 रुपए रहा। गाजियाबाद एचआरसी क्वाइल का बाजार 53,500 रुपए, सीआरसी सीट का बाजार 59,500 रुपए। कोलकाता एचआरसी सीट का बाजार 52,800 रुपए, सीआरसी सीट का बाजार 58,500 रुपए रहा। तो ऊपरी स्तर से बाजारों में सभी बाजारों में करेक्शन देखा जा रहा है। इससे पहले आपको बता देते हैं बाजार खुलने से पहले मार्केट का ट्रेंड, मार्केट पे सटीक विश्लेषण आपको अगर जानना है, मॉर्निंग आप हमारा 9:30 का शो सोमवार से शुक्रवार रोजाना चलता है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहा होगा, वहां पर जाके आप डिटेल ले सकते हैं। अब बात करेंगे रायपुर एचबी वायर की क्या स्थिति है। रायपुर एचबी वायर में अगर देखेंगे तो 50,900 रुपए, इस पर भी ऊपरी स्तर से लगभग 500 से 600 रुपए पर टन की गिरावट देखी गई। जीआई वायर का बाजार 55,500 रुपए वाला 54,900 रुपए हो गया। एमएस पाइप पे गोविंदगढ़ पाइप का बाजार 49,500 रुपए। अगर हम रायपुर पाइप की बात करेंगे तो 47,700 रुपए पे कामकाज होता हुआ नजर आया। तो सभी बाजारों में ऊपरी स्तर से दबाव देखा गया। अभी बाजारों में इंगट पे जो गिरावट आई है उसका और भी असर आना बाकी है, क्योंकि इंगट पे पहले गिरावट आती है, उसका असर दूसरे दिन सरिया बाजार चाहे पाइप हो चाहे एचबी वायर दूसरे दिन आपको बाजारों में देखने के लिए मिलता है। अब बात कर लेते हैं विदेशी बाजारों में क्या स्थिति है। विदेशी बाजारों में आयरन ओर रिवर के भाव में हल्की सी मामूली नरमी देखी गई है। स्पॉन्ज आयरन के भाव में भी गिरावट देखी जा रही है, उसका असर आपको यहां पर देखने के लिए मिल रहा है। और बाजार में अब जो नीचे का अगर सपोर्ट की अगर हम बात करेंगे तो 46,500 रुपए का फिलहाल के लिए सपोर्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है। बात कर लेते हैं टीएमटी बाजारों में क्या स्थिति है, टीएमटी में किस तरीके से कामकाज हो रहा है। मंडी गोविंदगढ़ अगर टीएमटी की बात करें तो 52,700 रुपए, दुर्गापुर का बाजार 48,300 रुपए पे कामकाज रहा है। इंदौर का बाजार 53,300 रुपए, रायपुर का बाजार 48,000 रुपए बोला गया। जयपुर का बाजार 51,200 रुपए, मुजफ्फरनगर का बाजार 50,800 रुपए, भावनगर का बाजार 53,700 रुपए, गाजियाबाद का बाजार 52,200 रुपए, जलना का बाजार 53,500 रुपए, पटना टीएमटी का बाजार 50,200 रुपए पे कामकाज देखा गया। तो मंडी गोविंदगढ़ में आप देख के चल सकते हैं कि मंडी गोविंदगढ़ में आपने देखा है मंडी गोविंदगढ़ में बाजारों में ऊपरी स्तर से दबाव देखा जा रहा है। दुर्गापुर के बाजारों में भी दबाव के साथ कामकाज हो रहा है। बाजारों में कुछ करेक्शन आए, वहां पर आप खरीदारी करिए। जैसे कि हमने एक्सक्लूसिव वीडियो ऑलरेडी आप लोगों को मेंशन किया हुआ था। आप भी अगर एक्सक्लूसिव वीडियो हर महीने के महीने आप लोग पूरे महीने का आउटलुक पहले ही दिन आप लोग पाना चाहते हैं तो आप हमारे साथ मॉर्निंग सेशन 9:30 का सेशन ज्वाइन करिए। डायरेक्ट जो लोग ज्वाइन पर जाना चाहते हैं, ज्वाइन का बटन आ रहा होगा, डायरेक्ट आप ज्वाइन का बटन पर जाके आप ज्वाइन भी कर सकते हैं। वहां पर जाके आप जानकारी प्रॉपर रूप से आप ले सकते हैं। अब बात करेंगे क्या स्थिति बाजारों में देखी जा रही है, स्पॉन्ज आयरन की क्या स्थिति है। स्पॉन्ज आयरन की अगर हम बात करेंगे तो स्पॉन्ज आयरन में बाजारों में
ऊपरी स्तर से नरमी देखी गई। 36,000 वाला मंडी गोविंदगढ़ में स्पॉन्ज आयरन 35,500 रुपए, दुर्गापुर का बाजार 30,800 रुपए पे कामकाज रहा। रायगढ़ का बाजार 31,000 रुपए, रायपुर का बाजार 33,750 रुपए, राउरकेला का बाजार 30,800 रुपए पे कामकाज होता हुआ नजर आया। तो आप देख के चल सकते हैं कि स्पॉन्ज आयरन में बाजारों में गिरावट देखी गई। स्पॉन्ज आयरन एक प्रकार का इंडिकेटर है। रॉ मटेरियल में अगर बाजारों में गिरावट आती है तो फिनिश प्रोडक्ट बनते हैं उस पर आपको असर देखने को मिलता है। और यह जो भी हमने भाव बताए हैं आपको बेसिक रेट है, इस पर 18% जीएसटी, लोडिंग अनलोडिंग का चार्जेस प्लस डायर डिफरेंस का चार्जेस, आपको जसरिया वगैरह में डायर डिफरेंस का चार्जेस आपको अलग से देना होता है। तो ये जानकारी आपको बताई। अभी सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल भी आपको बताएंगे, क्या इसके सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल रहे और किस तरीके से आप अपनी रणनीति अपना सकते हैं। जैसे कि आपको बता देते हैं, आप चाहे YouTube पे हमको देख रहे हो, चाहे Facebook पे देख रहे हो, तो आप हमको ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करना ना भूलिए, ताकि इसी तरीके की महत्वपूर्ण जानकारी आपके मोबाइल पे सबसे पहले प्राप्त हो सके। तो अब बात कर लेते हैं किस तरीके से बाजारों में आज के सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल क्या है। तो मंडी गोविंदगढ़ में आज का सपोर्ट का लेवल 46,700 रुपये का, रेजिस्टेंस का लेवल 47,700 रुपये का, पुराने लोहे का सपोर्ट का लेवल 35,600 रुपये, रेजिस्टेंस का लेवल 36,500 रुपये का है। इससे पहले आपको बता देते हैं किसी भी प्रकार की रेट्स की जानकारी के लिए AB लैब का ऐप एंड्रॉयड और आईफोन दोनों पे अवेलेबल है, आप जाके उसको डाउनलोड कर सकते हैं। ऑथेंटिकेट ऐप है, लास्ट 15 साल से कंपनी रन कर रही है और सही और सटीक रेट की जानकारी के लिए आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में AB लाइव करके मिल जाएगा। अब बात करते हैं किस तरीके से बाजारों में मेटल बाजार में कामकाज हुआ। तो मेटल बाजारों में जोरदार तेजी देखी गई कल। जैसे कि आपने देखा MCX में कॉपर जो एक दिन पहले 851 रुपये थी, फिर 880 रुपये तक 78 रुपये 75 पैसे का हाई लगाया। एल्युमिनियम का भाव भी 236 रुपये 40 पैसे का हाई लगा के 231 रुपये पे बंद होता हुआ दिखाई दिया। लेड का बाजार 195 का हाई के बाद 194 रुपये कल बाजार बंद हुआ। जिंक का बाजार 262 रुपये 75 पैसे हाई लगाने के बाद 261 रुपये 25 पैसे पे बाजार बंद हुआ। तो दिल्ली मेटल बाजारों में भी निचले स्तर से एक अच्छी तेजी देखी गई है, बड़ी तेजी के साथ कामकाज होता हुआ नजर आ रहा है। लेड में भी आप आने वाले समय में आपको और भी तेजी देखने के लिए मिल सकती है। अब बात कर लेते हैं सोने चांदी में। सोने चांदी में एक तरफा तेजी है। कल 85,812 रुपये का चांदी में हाई लगाने के बाद 84,984 रुपये बाजार बंद हुआ। सोने का बाजार भी 71,730 का लो लगा, उसके बाद 72,888 का हाई, 72,722 पे बाजार बंद होता हुआ नजर आया। तो बाजारों में जबरदस्त तेजी है। ऊपरी स्तर पे आप सोने चांदी में मुनाफा बुक करते हो चलिए। क्रूड ऑयल का बाजार 6650 जाने के बाद एक बार मुनाफा वसूली है। 6400 रुपये के आसपास से आप बाजारों में खरीदारी का अगर मन बना रहे हैं तो खरीदारी भी आप करके चल सकते हैं। तो अगर खबर में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल नोटिफिकेशन को दबाइए। फिर मुलाकात करेंगे आप लोगों से एक नई खबर के साथ। तब तक आप लोग स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज मार्केट 24।